अपने हाथों को उठाओ सब जन खड़े हो जाओ अपने हाथों को उठाते हुए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए, तेरी उपस्थिति, तेरी हुजूरी यहां पे मौजूद है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम विश्वास करते हैं कि तू अपनी आत्मा के द्वारा अजीब और अचंभे कामों को करने के लिए यहां पर मौजूद है। मैं समर्पित करता हूं सब कुछ। सब दिल ऊंची आवाज में बोलो, बोलो मैं समर्पित करता हूं सब कुछ, परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं और आज मैं तैयार हूं परमेश्वर के कामों को देखने के लिए। आज मैं जैसे यहां आया हूं, जैसे यहां आई हूं, वैसे सेम वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर के स्पर्श को लेके यहां से जा रहा हूं, यहां से जाऊंगी। अपने हाथों को उठाओ, ये प्रार्थना करो फिर से 2 मिनट के लिए ऊंची आवाज में, अपने मुंह को गलों को खोल के। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं। वहाँ कंप्यूटर इंजीनियर हुनुहुन्छ। मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। मेरो हजुरबुवा टैक्स कलेक्टर अथवा इनकम टैक्सलाई जम्मा गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो इंडिया में, भारत में। और उनको कैंसर हो गया र उहाँलाई अचानक क्यान्सर भयो। और क्रिश्चियन लोग मेरे घर में आने लगे उन पे प्रार्थना करने के लिए। ईसाईहरू अथवा मसीहहरू उहाँलाई प्रार्थना गर्नको लागि घरमा आउन लागे। और मैंने बोला कि ये हिंदू का घर है, आपने मसीह लोगों ने यहाँ पे नहीं आना, और मैं उनका विरोध करने लगा और उनको वापस भेज दिया। हामीले भन्यौं हामी एक हिन्दू परिवारका व्यक्ति हौं, त्यसकारण हामी गैर धर्मका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो घरमा आउन दिनलाई मनाई गर्छौं, किनकि हामी विरोध गर्छौं। आपको समझ आ रही है? हजुरहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ? अपने हाथों को हिलाओ अगर आप समझ पाए। बुझ्नेहरू जतिले सबैले। जब मैंने उन्हें वापस भेजा, मैं नहीं जानता था। जब उहाँहरूलाई मैले विरोध गरेर घरबाट पठाएँ, मलाई थाहा थिएन। और थोड़े दिन के बाद मुझे एक कुत्ते ने काट लिया। केही समयपछि अनि मलाई कुकुरले टोक्यो। और उसके बाद मैं पागल हो गया। अनि उहाँलाई कुकुरले टोकिसकेपछि उहाँ पागल हुनुभयो अथवा बौलाउनु भयो। और डॉक्टर के बाद डॉक्टर, बाबाओं के बाद बाबा, वैद्यों के बाद वैद्य, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा। वहाँ सबै उपचारको सिलसिलामा डॉक्टर, वैद्य र सबै उपचार गरिने ठाउँमा जानुभयो। सभी बाबा, सभी तांत्रिक, किसी को नहीं छोड़ा। तंत्र मंत्र अथवा तंत्र मंत्र परिचालन गर्ने व्यक्तिहरूका जानुभयो। अपनी बीमारी से तंग आके उसके बाद मैं नशे करने लगा।
जब बिमारी बढ्दै थियो, बिमारीको कारणले गर्दा उहाँले लागु पदार्थ सेवन गर्न थाल्नुभयो। जब नशे करने लगा, नशे इतने बढ़ गए कि एक दिन मैंने आत्महत्या करने की सोची और घर से आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। लागु पदार्थ जब उहाँले सेवन गर्नको लागि जब जानुभयो र त्यो अधिक मात्रामा बढ्यो, जसको कारणले गर्दा उहाँ अब आत्महत्या गर्नको लागि अथवा आफैलाई मार्नको लागि तयार हुनुभयो। और जिस रात में आत्महत्या मैंने करनी थी और मैं तैयारी में था, जुन राति म आत्महत्या अथवा आफैलाई मार्नको लागि जान तयारी गर्दै थिएँ, एक हिंदू व्यक्ति मुझे मिला। एक हिन्दू व्यक्ति अथवा एक व्यक्ति उहाँसँग भेट हुनुभयो और उसने मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी धर्म या जात को बदलने के लिए पैदा नहीं हुए। अनि उहाँले भन्नुभयो कि येशू ख्रीष्ट कुनै धर्म र जातिलाई परिवर्तन गर्न आउनु भएको होइन। पूरी बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम में कहीं भी ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं है। बाइबलमा पुरानो नियमदेखि लिएर नयाँ करारसँग, पुरानो करारदेखि लिएर नयाँ करारसम्म हामीले पढ्यौँ भने कहीँ पनि लेखिएको छैन कि यो ईसाई धर्म हो भनेर। जब मैंने उनके वचनों को सुना, उसके बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब मैले उहाँबाट परमेश्वरको वचन सुने, त्यसपछि यसो प्रभुलाई मैले आफ्नो मुक्तिदाता व्यक्तिगत प्रभु भनेर ग्रहण गरे, स्वीकार गरे। और उसके बाद जब मैं चर्च में गया, तब मेरे को चंगाई चाहिए थी क्योंकि मैं बीमार था। जब म चर्चमा गएँ किनकि मलाई निको चाहिएको थियो, त्यसकारण म चर्चमा गएँ। लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली। तर पनि मलाई चंगाई अथवा मलाई निको मिलेन। और मैं जाता गया लगातार जाता गया। म जाँदै थिएँ चर्चमा रेगुलर रूपमा निरन्तर गइरहेँ, मेरे को फिर भी चंगाई नहीं मिली। तर पनि मलाई निको मिलेन। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर लोग मेरे सामने आके चंगाई पा रहे, लेकिन मैं चंगाई क्यों नहीं पा रहा हूं? मैले परमेश्वरलाई सोधेँ, परमेश्वर मेरो वरिपरि भएका अरू व्यक्तिहरू अरू बिमारीहरू निको हुन्छ, तर म किन निको भएको छैन? लेकिन मेरे को कोई जवाब नहीं मिलता था। तर मलाई कुनै पनि उत्तर मिलिरहेको थिएन परमेश्वरबाट। बाइबल में एक बात लिखी है, परमेश्वरको वचन बाइबलमा एक कुरा लेखिएको छ, जो मसीह यीशु के, जो येशू मसीहको हो, उन्होंने अपने शरीर को, उहाँले आफ्नो शरीरलाई अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिए। जो लालच अथवा लोभ लालच जसलाई उहाँले क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। अगर हम यूनानी भाषा में लालसाओं को पढ़ते हैं, यदि यूनानी भाषामा हामीले लालचको बारेमा, लालसाको बारेमा यदि पढ्यौँ भने उसका मतलब है पेथेमा। त्यसको मतलब हो पेथेमा। पेथेमा का मतलब है पेथेमाको अर्थ हुन्छ अपनी जिंदगी के इश्यूज, अपनी जिंदगी के जो बड़े बड़े आपके काम है, जो जिनके ऊपर आपकी जिंदगी टिकी हुई है, उन्हें क्रूस पे चढ़ा देना। त्यसको अर्थ हुन्छ, पेथेमाको अर्थ हुन्छ आफूसँग भएको जो पनि लालच अथवा जो पनि मुख्य कुरा, आफ्नो लागि प्यारो कुरा छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको क्रुसमा, येशूको क्रुसमा चढाउन अर्पण गर्नु हो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, शेद्रक, मेशक और अबेदनगो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको राजा ने बोला था, अगर तुम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे तो तुम 7 गुना भट्टे की आग बढ़ा के भट्टे में डाल दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, शद्रक, मेशक, अबेदनगोको विषयमा राजाले भने यदि तिमीले दण्डवत गरेन भने तिमीहरू 7 गुना बढी आगोको भट्टीमा तिमीहरू राखिनेछौ, त्यहाँ तिमीलाई पठाइनेछ। कितनों को हिंदी समझ आती है? हाथ खड़ा करो। जिनको हिंदी नहीं समझ आती वो हाथ हिलाओ। जिनको हिंदी समझ नहीं आती है हाथ हिलाओ। जसले हिन्दी बुझ्नुहुन्न उहाँले मात्रै हात जिनको हल्लाउनुहोस्। हिंदी नहीं समझ आती हाथ हिलाओ। हिन्दी नबुझ्नु हुनेहरूले हात हल्लाइदिनुहोस् रे। यदि हात हल्लिरहेको छ भने तपाईले हिन्दी बुझ्नुहुन्न, यदि हिन्दी बुझ्नुहुन्छ भने हात तल राख्नुहोस्। हिन्दी नबुझ्नेहरूले हात हल्लाइदिनुहोस्। तकरीबन सभी को हिंदी समझ आती है। सुनो ध्यान से, अभी मेरे को हिंदी में जल्दी जल्दी बोलने की आदत है। हालेलुया। तो क्या कहा था शेद्रक, मेशक और अबेदनगो ने? उसने कहा था, राजा हम तेरी बनाई गई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, चाहे हमें मरना है तो हम मर जाएं। हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की ताकत रखता है तेरे हाथ से, पर अगर वो छुड़ाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है, अगर ना छुड़ाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। तो परमेश्वर मुझे चेक कर रहा था कि अगर मैं इसको चंगा करता हूं तो क्या ये मेरी आराधना करते हैं? अगर मैं इसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता हूं तो क्या ये मेरी आराधना करते हैं? बाइबल में लिखा है, जब वो आपको पुत्र बनाते हैं तो वो कोड़े भी मारते हैं। हालेलुया। मैंने बिना चंगाई के परमेश्वर की सेवा की, बिना किसी बरकत के परमेश्वर के पीछे लगा रहा,
और लगातार लोग चंगे होते रहे और मैं बीमार का बीमार, और परमेश्वर ने मुझे परखा। एक दिन आया, परमेश्वर ने मुझे भी चंगा किया, आजाद किया, एक चर्च दी जिसकी गिनती आज 25,000 है हर हफ्ते। हालेलुया। आज मैं आपको एक मैसेज देने के लिए आया हूं। क्या आप चंगाई से प्रेम करते हैं या अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? या आप बरकत से प्रेम करते हैं या अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? परमेश्वर ने कहा तो अपनी जिंदगी के सभी इश्यूज को क्रूस पे चढ़ा। एस्तर का एक इश्यू था, एक बड़ा मसला था उसकी जिंदगी का। क्या उसके माता पिता नहीं थे? वो बोल सकती थी मेरे कौन सा माता पिता हैं, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किए हैं, मैं भी बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, मैं भी व्यभिचार करूंगी, मेरे को कोई जरूरत नहीं है पवित्रता में चलने की। पर बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलती रही और अपने चाचा के बेटे मोर्द की बात को बड़े ध्यान से सुनती रही और मानती रही। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसको रानी बनाया और उसके द्वारा सारी कौम को बचाया। हालेलुया। उसने परमेश्वर को किसी बरकत के लिए प्यार नहीं किया। परमेश्वर ने कहा मेरे वचन से प्रेम कर, अपने हृदय में इन्हें संभाल के रख। डैनियल ने कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि ये खाना बाइबल में मना किया हुआ है। अब डैनियल बोल सकता था, डैनियल कौन था? उसको उठा के लेके आए थे राजा के लोग, यहूदी लोगों में से, यहूदा वंश में से उनको उठा के लेके आए थे। मुसीबत पड़ गया डैनियल के ऊपर, उसके साथ 3 और लोग उठा के लेके आए। बाइबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? समझ आ रही है? तो डैनियल बोल सकता था कोई बात नहीं, मुझे पकड़ के लेके आए हो, लाओ दारू, लाओ जो खिलाना खिलाओ, मुझे कौन सा परमेश्वर ने छुड़ाया है, मैं दुखों में हूं तो अब मैं उसके वचन को नहीं मानूंगा। पर बाइबल में लिखा डैनियल ने कहा मैं मरता हूं तो मर जाऊं लेकिन बाइबल से इधर उधर नहीं होऊंगा, बाइबल से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा कुछ भी हो जाए। क्या आप नहीं जानते बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा जो तुम मेरे लिए गवाएगा वो तू पाएगा, और जो तू मेरे लिए, तू मुझको छोड़ के कुछ पाना चाहेगा वो तू गवा देगा। बाइबल बताती डैनियल सबसे अधिक ऊंचा किया गया, सब पंडितों से, सब तांत्रिकों से डैनियल की पदवी सबसे अधिक ऊंची की गई क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादारी निभाने वाला एक जन था। हालेलुया। मरियम कोई आसमान से उतरी औरत नहीं थी, आपके जैसे और मेरे जैसे ही इसी दुनिया में रहने वाली एक औरत थी। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मरियम को चुना यीशु मसीह को पैदा करने के लिए। और जब मरियम ने स्तुति गान गाया तो उसने लिखा उसमें कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। हालेलुया। इस दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ता है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है टाइम के ऊपर कि मैं तैयार हूं परमेश्वर के साथ वफादारी में चलने के लिए। वो चंगा करे या ना करे वो आपका परमेश्वर है, ब्लेस करे या ना करे वो आपका परमेश्वर है। वो आजादी दे ना दे, चंगाई दे ना दे, बरकत दे ना दे, और आपका आमीन, आपकी तालियां छोटी है चर्च, जोर से बोलो आमीन। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है आज भी। उसने मुझे चेक किया कि क्या मैं किसी आशीष के लिए सेवा कर रहा हूं या चंगाई के लिए सेवा कर रहा हूं। और जब सब कुछ चेक हो गया, परमेश्वर ने मुझे पंजाब की सबसे बड़ी चर्च दी, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च दी। और आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका आमीन छोटा है। ऊंची अगर आप आमीन बोल रहे हैं, जो ग्रेस मेरे ऊपर है, जो आपके पास्टर के ऊपर है, वो आपके ऊपर आ रही है आज। शैतान आपको हिलाने ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसका टाइम बीत चुका है नेपाल में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप लोग का जो इस्तेमाल किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? हाँ के ना? तैयार है बिना किसी लालच के परमेश्वर की सेवा करने के लिए? परमेश्वर ने कहा, सुनो ध्यान से, डैनियल कहता मैं ये खाना नहीं खा सकता क्योंकि बाइबल में मना किया हुआ है। उतने दुखों में उसने परमेश्वर को चुना। बाइबल भरी पड़ी। अगर आप आजाद होना चाहते हो अपने फैमिली कर्ज से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं कि कर्ज श्राप ज्यादा इस एरिया में।
एक लड़की जिसका डाइवोर्स हो गया, उसकी मम्मी का भी डाइवोर्स हुआ था, उसकी दादी का भी डाइवोर्स हुआ था, उसकी नानी का भी डाइवोर्स हुआ था। ये क्या है? ये एक श्राप है। एक बंदा जो कभी बड़ा नहीं, कभी ब्लेस्ड नहीं हुआ, बस खाया पिया और जिंदगी गुजार दी, उसका बेटा भी वही कर रहे हैं, उसका अगला पोता भी यही कर रहे हैं। ये एक श्राप है। और आज इन वचनों को सुनने के बाद आप पहले होंगे जो अपनी फैमिली के श्राप तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको एक फैसला करना है आज कि आप यीशु मसीह के पीछे सिर्फ उसको खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए हैं। आमीन। आप किसी बरकत या किसी चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आए, आप उसको सचमुच प्रसन्न करना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है आपका फैसला कल, आपका कल आज आपका फैसला निर्धारित करेगा। ऊपर से अपने आप कुछ नहीं गिरेगा। रूत ने एक फैसला किया था। नयोमी जिसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए थे। हाँ कि ना? पता है कि नहीं? पढ़िए बाइबल। कैसे मर गए थे उनके दोनों बच्चे? क्योंकि उन्होंने इजराइल छोड़ के, यहूदा का प्रदेश छोड़ के मोआब जाना चाहा था। कौन थे मोआबी? कौन थे अम्मोनी? पापी लोग। और वहां जब वो गई, उसके दोनों बच्चे और उसका पति मर गया, बहुएं रह गई दोनों। कहती अब मैं वापस आ रही हूं अपने देश, तुम चली जाओ वापस। अब मेरा ना तो कोई बेटा है, ना मैं बेटा जन सकती हूं, तो तुम मेरे साथ दुखी रहोगी, वापस चली जाओ। एक वापस चली गई, रूत वहीं रह गई। रूत कहती वापस तो मैं चली जाऊंगी, वहां मुझे शादी भी हो जाएगी, मुझे सुख भी मिल जाएगा, मुझे पैसा भी मिल जाएगा, पर वहां यहोवा परमेश्वर मुझे नहीं मिलेगा। तो अगर मैं यहोवा परमेश्वर की आराधना दुखी होकर भी करूं, तो मुझे ये मंजूर है, ना कि ये कि मैं सुख पाऊं पर परमेश्वर से दूर रहूं। हालेलुया। उसने फैसला किया कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और वापस चले गए अपने देश। उस रूत को पता था अपनी बूढ़ी सास का पेट पालने के लिए मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, सारी उम्र मेरी शादी नहीं होगी, मुझे इसी तरह गुजारना पड़ेगा, पर मैं परमेश्वर की आराधना कर पाऊंगी। अगर वापस चली जाती अपने उस मूर्ति वाले देश में, तो मैं आराधना न कर पाती। तो उसने परमेश्वर के लिए सब कुछ गवाया। और बाइबल बताती परमेश्वर ने बोअज नामक व्यक्ति से रूत की शादी की, और आज रूत यीशु मसीह के वंशों में से एक वंश है, क्योंकि रूत के बीच से दाऊद पैदा होया और दाऊद के बीच से यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यीशु मसीह के साथ, ब्लड के साथ वो जुड़ गई एक फैसले से। उसने श्राप तोड़ दी अपनी फैमिली के एक फैसले से कि परमेश्वर की आराधना करना मुझे अच्छा है, इससे अच्छा कि मैं सुख लेने के लिए वापस चली जाऊं अपनी पुरानी जिंदगी में। उसने कहा मुझे दुख मंजूर है, लेकिन इन दुखों के साथ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर दुखों में आप परमेश्वर को भूलेंगे नहीं, उसके वचन से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके दुख बदलने वाले हैं सुख में। आपके दुख गवाही में बदलने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आपका पहला काम जो आप इस दुनिया में आए हो वो ये है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के साथ रहना और उसके साथ वफादार रहना। हालेलुया। अगर आप वफादार हैं अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी, तो तैयार हो जाओ। आप पहले होंगे जो अपने परिवार की अगुवाई करेंगे, जैसे मूसा ने की थी। आप पहले होंगे जो श्राप तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले होंगे जो आपका परिवार नहीं कर पाया, आपका कभी खानदान नहीं कर पाया। आप इस बात को नोट करके अपने घरों में लगाओ। आप पहले होंगे जो करने वाले ऐसे काम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका आमीन छोटा नहीं बात। हालेलुया। ये बुलाहट है परमेश्वर की आपकी जिंदगी में। उसने इसीलिए आपको बुलाया। लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो।
जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो, जिंदगी आपको वो देती जिसके लिए आप लड़ते हो। आमीन। लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो कि मैं एमबीए हूं, मुझे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। नो, लाइफ आपको वो देती जिसके लिए आप फाइट करते हो। आज की मीटिंग के बाद आप अपने परिवार के लिए लड़ेंगे आत्मिक अस्त्रों और शस्त्रों के साथ और जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज की मीटिंग के बाद आप फाइट करेंगे अपने लोगों के लिए और जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज की मीटिंग के बाद आप प्रचार करेंगे जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था, जाओ और लोगों को चेला बनाओ, जाओ अन्य जाति में प्रचार करो, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। आज की मीटिंग के बाद आप एक हो जाएंगे परमेश्वर से और आप प्रीच करेंगे, प्रचार करेंगे, रूहों को लेके आएंगे, नरक खाली करेंगे, स्वर्ग भरेंगे। अगर आपका आमीन ऊंचा तो सामर्थ्य आप पे आएगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे गवाह बनाऊंगा, पर उसमें आपका एक रोल है। हालेलुया। आज की मीटिंग के बाद आपको अनुग्रह दिया जाएगा परमेश्वर के द्वारा, आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा, मुझे ऊंचा आमीन सुनने की। आप जितने अलर्ट हैं, आप जितने अलर्ट हैं, उतनी अधिक सामर्थ्य आप रिसीव करके जाते हैं। मैं कभी भीड़ को नहीं देखता, मुझे हर संडे, ये तो मेरे जितने वॉलंटियर्स हैं उससे कम लोग हैं यहाँ, मुझे हर संडे बड़ी भीड़ में आदत है प्रीच करने की। पर मैं एक बात जानता हूँ, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि आग लगा सकूं और अकेला पास्टर प्रचार ना करे, आप में से एक एक जन प्रचारक बने, प्रीच करे, नरक खाली करे और स्वर्ग भरे यीशु मसीह के सामने। लेकिन उसके पहले एक तैयारी रहती, क्योंकि जब आप अपने आप को भूल जाते हैं और परमेश्वर में अपना सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर आप सही रीति के साथ काम करते हैं। नहीं तो आपको यही रहता है, अभी मेरा ये काम पड़ा है, मेरी ये चंगाई पड़ी है, मुझे परमेश्वर से ये बरकत लेनी। और जब आपको ये बातें भूल जाती हैं, आपको पता है कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो आपको भूलेगा नहीं, वो आपको चंगाई भी देगा, आपको चमत्कार भी देगा, आपके परिवार को बचाएगा भी, आपकी जरूरतें स्वर्ग के भंडार से पूरी भी करेगा और आपको इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो मेरे साथ, बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आपका अनुग्रह हमारे बीच में मौजूद है। पवित्र आत्मा आप हमसे बात कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं इन वचनों को सुनने के बाद जब मैं यहां से जा रहा हूं, आपके अनुग्रह को लेके मैं सेम नहीं हूं। तेरी सामर्थ को, तेरे अनुग्रह को अब मैं यहां से लेके जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अपने साथ एक कर ले और कोई शैतानी रुकावट मुझे तुझसे अलग ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हर श्राप आपने क्रूस पे तोड़े, मेरे परिवार, मेरे जीवन के ऊपर हर श्राप आज टूट जाए जब मैं इस वचन को सुन रहा हूं कि तेरे साथ वफादारी सबसे अधिक जरूरी है। क्योंकि शैतान तभी काम करता है जब वो हमको किसी आशीष के पीछे भागता देखता है। जब वो हमको तेरे पीछे भागता देखता है तो वो काम नहीं कर पाता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, जितने जन यहाँ खड़े हैं, जितने जन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, शैतान आपकी जिंदगी में कार्य न करने पाए और आप यीशु मसीह के साथ चल नहीं भाग पाए और उसका काम कर पाए। सामर्थ आप पे उतरे, अभिषेक आप पे उतरे और नेपाल को आप हिलाने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषा में 5 मिनट प्रार्थना में जाओ, वर्शिप में जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। अपने हाथों को उठाओ। यहाँ पे पास्टर्स मौजूद हैं। कोई शक नहीं कि चंगाई शुरू होने वाली, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मूसा भेजा गया था
तो वो थथला था, समझ आ रही? हकला था, क्या बोलते नेपाली में हकला? बकबके था, भग गर्ने, क्या था? भगे। तो वो बोल सकता था परमेश्वर मुझे तू कहां भेज रहा है, तू मैं तो पहले भगभगा हूं और तू उसको भेज दे। कितना अच्छा बोलता है। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुझे भेजूंगा। और उसको परमेश्वर ने पावर दी। देखो उसकी छड़ी में पावर थी, समुद्र को भाग किया, आसमान से आग बरसाई, नील नदी को लहू कर दिया। जबकि मिस्र देश में अगर आप चले जाओ, मिस्र देश की आज भी 97% आबादी नील नदी के किनारे रहती है। तो उस पानी के ऊपर उसको लहू बनाने का मतलब यह था कि पूरी आबादी को अफेक्ट कर देना, उन पे छाप लगा देनी परमेश्वर की। इतने बड़े चमत्कार होने के बावजूद परमेश्वर ने उसके भगभगेपन को चंगा नहीं किया। क्या परमेश्वर नहीं कर सकता था? बोलो, क्या उसके पास पावर नहीं थी? क्या ठीक है, नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर तुम मेरे अपने लाइफ के इश्यूज को क्रूस पे चढ़ा और चला जा। अब्राहम बोल सकता है परमेश्वर पहले मुझे दे तू, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, मेरा नाम अब्राहम से अब्राहम नहीं होगा जब तक तू मुझे बेटा नहीं देगा। लोग क्या बोलेंगे, मेरे पास कुत्ते का बच्चा भी नहीं है और तूने मेरा नाम रख दिया अनेकों जातियों का पिता। नहीं नहीं परमेश्वर, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरा नाम आज से अब्राहम है, तेरी पत्नी का नाम सारे से सारा है, जिसका मतलब है अनेकों जातियों की, अनेकों राजकुमारों की माता। जब आपकी लाइफ के इश्यूज क्रूज पे चढ़ते हैं, आप अपना आप फिर भूल जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप ये नहीं सोचते लोग क्या सोचेंगे कि मेरे पास अभी ये नहीं है तो मैं प्रचार क्यों करूं। परमेश्वर आपकी सेवकाई से साबित करेगा वो आपके साथ खड़ा है। आमीन। छोटा है, वो आपसे काम करेगा, चाहे वो आपके बगबगेपन को किसी एक चीज को चंगा ना करे, पर वो ऐसे काम करेगा आप अपने देश के मूसा ठहरेंगे, एलिया ठहरेंगे, एलीशा ठहरेंगे और आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज भी ढूंढते हैं जो अपनी निगाह में मर चुके हैं। एक लाश को गालियां निकालो, लाश मारेगी। मुर्दे को गालियां निकालो, मुर्दा बोलेगा। उसकी प्रशंसा करो, वो हंसेगा। उसको गालियां निकालो, मारेगा वो मुर्दा। आप मर चुके हैं अपने लिए। आपको कोई गाली निकाले या आपकी प्रशंसा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई मसीह जिंदा है। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग कैंसर नहीं है। क्या है सबसे बड़ा रोग? क्या कहेंगे लोग? परमेश्वर बोल सकता है चल मूसा, मैं तेरे थथलेपन को चंगा करता हूं, अब जा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू इसी कमजोरी में जाएगा। क्या आपको ये नहीं पता परमेश्वर कमजोरों को चुनता है, निर्बलों को चुनता है, गरीबों को चुनता है, आम को चुनता है, खास को शर्मिंदा करने के लिए। मैं छोटा हूं, मैं गांव का हूं, मैं अनपढ़ हूं। परमेश्वर को आपकी योग्यता नहीं चाहिए आपको इस्तेमाल करने के लिए। मैंने कहा आप अपने देश के मूसा होंगे, आप पतरस होंगे, पौलुस होंगे अपने देश के, और आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। परमेश्वर को मौका दो अपनी जिंदगी में काम करने का। अपनी लाइफ के इश्यूज छोड़ दो और परमेश्वर को प्रथम स्थान दे दो आज से।
हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मूसा मेरे साथ बहस मत कर, मैं इसी थथलेपन में, इसी भगभगेपन में तुझको भेजूंगा और इस्तेमाल करूंगा। मैं बड़ा अच्छा वक्ता था, प्रभु ने मुझे चुन लिया, तो इसमें आपकी महिमा हुई, परमेश्वर की महिमा नहीं हुई। अगर मैं ये बोलूं मैं पागल था और आज प्रभु ने मुझे चंगा किया और चुना, इसमें परमेश्वर की महिमा है। क्योंकि मैं 2 लोगों से बात नहीं कर सकता था, आज मैं लाखों लोगों से बात करता हूं। एक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, आपकी नाक की हड्डी को परमेश्वर छू रहे, वो बड़ी हुई है। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको नाकको हाड बढेको छ, त्यो व्यक्ति यहाँ हुनुहुन्छ और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे अभी। परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई छुँदै हुनुहुन्छ अहिले। अपनी चंगाई ग्रहण करो अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आफ्नो चंगाईलाई स्वीकार गर्नुहोस् यीशु मसीहको नाममा। आपकी रसौलियां गायब हो रही, आपकी गर्दन से, आपके पेट से, आपकी छाती से, जो पहने ब्रेस्ट से, आपकी रसौलियां गायब हो रही अभी। जो छातीमा गिर्खा छन्, जो दिदीबहिनीहरू, जो स्तनमा गिर्खाहरू छन्, ती गिर्खाहरू तपाईबाट जाँदैछन्, मासुका ती डल्लाहरू जाँदैछन्। अपनी आंखों को बंद करके अपने एक हाथ को उठाओ और एक हाथ वहां में रखो जहां बीमारियां। अपनी आंखों को बंद करके एक हाथ को उठाओ और दूसरा हाथ उस जगह पे रखो जहां बीमारियां। तपाईको जहाँ समस्या छ त्यहाँ एक हात राख्नुहोस् र एउटा हात प्रभुको निम्ति उचाल्नुहुनेछ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा निको हौ, आजाद हो जाओ, स्वतन्त्र हौ। Be healed now। निको हौ अहिले नै। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। यीशुको नाममा निको हौ। Receive। स्वीकार गर्नुहोस्। Receive। स्वीकार गर्नुहोस्। Receive। स्वीकार गर्नुहोस्। आफ्नो चंगाईलाई स्वीकार गर्नुहोस्। कानों के रोगी चंगे हो रहे हैं, खुट्टाका रोगीहरू निको हुँदै हुनुहुन्छ, जो व्हील चेयर पे है, जो व्हील चेयरमा छड़ियों के सहारे हैं। जो तपाईँ व्हील चेयरको सहारामा हुनुहुन्छ, निको हुँदै मैं हुनुहुन्छ। कमांड करता हूँ शैतान को आपकी बॉडी को छोड़ के जाए शैतानलाई आज्ञा गर्दछु ताकि तपाईको शरीरलाई त्यस रोगले छोडेर जाओस् और आपका शरीर चंगाई का पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम शरीरले में। निको पाओस् यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी राइट नाउ। मसीहको नाममा अहिले नै। आप झुक नहीं सकते, झुकना शुरू करो। आप देख नहीं सकते, देखो। यदि देख्न सक्नुहुन्थेन भने अब देख्न सक्नुहुनेछ। आप तपाईँ सुन नहीं सकते, देखो। उस कान से आपको सुनाई दे रहे अब हैं। तपाईको कानले सुन्न सक्नेछ। आप जो पहले नहीं कर सकते थे उसको करना शुरू करो। पहिला जे कुरा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्थेन, निहुरिन सक्नुहुन्थेन, हलिन सक्नुहुन्थेन, दायाँ बायाँ मोडिन सक्नुहुन्थेन, सुन्न सक्नुहुन्थेन, देख्न सक्नुहुन्थेन, अब देख्न सुरु गर्नुहोस्, हिँड्न डुल्न सुरु गर्नुहोस्। आपकी टांगे, आपकी हड्डियां मैं कमांड करता हूँ तपाईको खुट्टाका हाडहरूमा चंगी हो जाए। शैतान आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम शैतानले में। तपाईलाई छोडेर जाओस् यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। हड्डियों की बीमारियां, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां जा रही हैं हड्डीका रोगीहरू, जो ढाडका रोगीहरू निको हुन जाँदै हुनुहुन्छ यस वखत। और आपके दर्द आपको छोड़ के जा चुके हैं। तपाईको दुखाइले तपाईलाई छोडेर गइसकेको छ। Receive, be healed now। स्वीकार गर्नुहोस् अहिले नै। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be healed। यीशुको नाममा निको हुनुहोस्। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े नाम में चंगे हो जाओ। यीशुको ठुलो नाममा निको हुनुहोस्। जो नहीं कर सकते उसको करो, जे गर्न झुक नहीं सकते झुको। निहुरिनुहोस्। यदि तपाईँ निहुरिन सक्नुहुन्थेन मैं भने निहुरिनुहोस्। कमांड करता हूँ बीमारियों को, म आज्ञा गर्छु तपाईको रोगहरूलाई, शुगर की बीमारियों को, किडनी की बीमारियों को आपकी बॉडी को छोड़ के जाए सुगरका बिमारीहरू, मधुमेहका बिमारीहरू तपाईलाई छोडेर जाओस्। और आपका शरीर चंगाई पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम तपाईको में। शरीरले हिलिङ निको पाओस् प्रभु यीशुको नाममा। आपकी रसौलियां गायब हो अभी। तपाईको मासुका डल्लाहरू अहिलेदेखि नै जान सुरु गरौँ तपाईको शरीरबाट, हट्न सुरु गरौँ। आपकी ब्रेस्ट से रसौली गायब हुई है। आप एक बहन है। तपाईको छातीको गिर्खा गइसकेको छ, जो एक दिदी अथवा एक बहिनी हुनुहुन्छ यस ठाउँमा। और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई छुँदै हुनुहुन्छ। और आपकी रसौली गायब हो चुकी है। तपाईको मासुको गिर्खा जहाँ थियो शर्माना नहीं है गवाही देने में। नलजाउनुहोस्। क्योंकि जब आप गवाही देते हैं जब तपाईले आफ्नो गवाही दिनुहुनेछ, तो शैतान शर्मिंदा होता है।
शैतान शर्माउनेछ तपाईको गवाईबाट। जब आप गवाही देते हैं, जब तपाईले गवाई दिनुहुनेछ, आप अपनी आशीष को परमानेंट कर लेते हैं, तपाईले आफ्नो आशिषलाई पक्का गर्नुहुनेछ, स्थायी गर्नुहुनेछ। पक्का कर लेते हैं अपनी आशीष को जब आप गवाही देते हैं। तपाईले आफ्नो आशिषलाई पक्का गर्नुहुनेछ जब तपाईले आफ्नो गवाई दिनुहुनेछ। ऐसे परिवारों को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो जादू और डोने के नीचे हैं। यस्तो परिवारलाई परमेश्वरको दासले देख्दै हुनुहुन्छ जो जादू तन्त्र मन्त्रको अन्डरमा हुनुहुन्छ, जो और वो जादू वो तंत्र मंत्र जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तपाईको जीवनमा जादू तन्त्र मन्त्र जाँदैछ अहिले यीशु मसीहको नाममा। अपने हाथ को उठाओ, एक हाथ को, एउटा हात उचाल्नेछ, एक हाथ वहां रखो जहाँ बीमारी है। जहाँ तपाईको समस्या छ, बिमारी छ, त्यहाँ आफ्नो हात अगर आप बीमार नहीं है, यदि तपाईँ बिमारी हुनुहुन्न, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तपाईँ अर्को व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए प्रार्थना कर सकते तपाईँ हैं, आफ्नो आत्मिक जीवनको लागि प्रार्थना अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। इस टाइम जो आप आत्मा में छू रहे हैं, जो तपाईले परमेश्वरको आत्मालाई छुँदै हुनुहुन्छ, यस समयमा परमेश्वर उसे छू रहे हैं। तपाईले छुँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरको आत्माले। आपकी आंखों का रोग जा चुके हैं, आप एक बहन हैं। तपाईको आँखाको समस्या गइसकेको छ, तपाईँ एक दिदी अथवा एक बहिनी हुनुहुन्छ। अब अगर आप चेक करेंगे अपने आप को अभी, यदि तपाईले अहिले जाँच गर्नुभयो भने तपाईको आँखा निको तो भयो, आपको दिखाई देगा कंप्लीट, जो आप सुबह देख नहीं पा रहे थे आप देख पा रहे हैं, आपकी रोशनी आ चुकी है। यदि तपाईले बिहान देख्नु भएको थिएन राम्रोसँग भने अहिले तपाईको आँखाले देख्न सक्ने भएको छ। यसकारण जाँच गर्नुहोस् आफ्नो आँखालाई। एक भाई है जिसकी रीढ़ की हड्डी को परमेश्वर छू रहे एकजना हैं, भाइ हुनुहुन्छ जसको और आपके हड्डीलाई बिल्कुल नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे बिल्कुल परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहे हैं। तपाईको ढाडको हाडभन्दा अलिकति मुनिपट्टिको हाडलाई परमेश्वरले छुँदै हुनुहुन्छ, जसलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ यीशुले। बहुत से रोगी जो कानों के हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहे हैं और वो आजाद हो चुके हैं। धेरै कानका रोगीहरूलाई परमेश्वरले आज निको पार्दै हुनुहुन्छ, जो अहिले उहाँले छुँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई। अपने हाथों को उठाओ। सबैले हात उठाउँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद येशू। जिनकी गवाही बन रही, जसको गवाई बन्दैछ अथवा तयार हुँदैछ, वो पीछे चले जाओ, उधर। पछाडि जानुहोस्। यदि तपाईँ निको हुनुभएको छ, तपाईँले निको हुनुभएको थाहा पाउनु भएको छ भने तपाईँको गवाई दिनको लागि अथवा टिपाउनको लागि नलजाइकन जानुहोस् पछाडि, ताकि उहाँ भोलिन्टियरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ। टीम आपको चेक करेगी, समूहले तपाईँलाई जाँच गर्नुहुनेछ र तपाईँले भन्नुहुनेछ, उहाँले सोधेको कुरालाई उत्तर दिनुहुनेछ, यो म निको भएको छु अथवा म यो समस्याबाट मैले छुटकारा पाएको छु भनेर। प्रार्थना अभी शुरू हुई, अब प्रार्थना सुरु भइसकेको छ। अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। अब सुरु मात्र भएको छ, खत्म भएको छैन, सकिएको छैन प्रार्थना। और आपकी लाइफ में जो शैतान सालों से बैठा, आज उसके जाने का दिन है यीशु मसीह के नाम आज में। शैतानको जाने दिनले वर्षौँदेखि तपाईँलाई शैतानले जो आक्रमण गरेको थियो, आज उसके जाने का दिन है यीशु मसीह के नाम आज शैतानको हारको दिन हो, जो तपाईँको जीवनबाट त्यो हार्नेछ। अपनी बॉडी में सिर्फ हाथ रखो, और जो आप नहीं कर सकते थे आप कर पाएंगे। हालेलुया। तपाईले आफ्नो शरीरमा हात राख्नुहोस्। आजसम्म जे कुरा तपाईको शरीरले गर्न सक्ने थिएन, अगर आपका बच्चा बीमार है, उस बच्चे पे हाथ रखो। यदि तपाईको बच्चा बिमारी छ, बिमारीमाथि तपाईँको बच्चामाथि हात प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, प्रभु येशूले एउटा कुरा गर्नुभयो। उसने कहा प्रार्थना करो उहाँले भन्नुभयो प्रार्थना गर्नुहोस् कि मेरे रोज की रोटी आज मुझे दे। प्रार्थना गर, मेरो दैनिक रोटी आज मलाई दियो। रोज की रोटी दैनिक रोटी वचन भी है वचन पनि हो और चंगाई भी है, सँगै पनि हो, क्योंकि उसके वचन में लिखा है किनकि उहाँको वचनमा लेखिएको छ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उहाँको कोर्राको चोटले म निको भएको छु। चंगाई आपका अधिकार है। सँगै तपाईँको अधिकार हो। जो घायल फौजी हैं, जो घायल अथवा घातक जो सिपाही छ, वो काम नहीं कर सकते। त्यो सिपाहीले काम गर्न सक्दैन। जो जख्मी सिपाही छ, जो घाइते सिपाही छ, त्यसले काम गर्न सक्दैन। जो चंगे सिपाही हैं, जो निको भएको सिपाही छ अथवा वही स्वास्थ्य सिपाही काम कर सकते हैं। त्यही व्यक्ति लड्न सक्छ। आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। आज परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति छ यहाँ। आपको चंगा करके तपाईलाई निको पारेर वो आपको इस्तेमाल करेगा। तपाईलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ परमेश्वरको आत्माले। मैं फिर कमांड करता हूँ शैतान को, जो बीमारियों का है, शैतानलाई तपाईलाई आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो धन्यवाद यीशु इस चंगाई के लिए। हामी भन्नेछौँ धन्यवाद यीशु तपाईले दिनुभएको चंगाईको लागि। आप जो नहीं कर सकते उसे करो। जे गर्न सक्नुहुने थिएन त्यो गर्न सुरु गर्नुहोस्। चेक गर्न थाल्नुहोस् आफ्नो बिमारीलाई, आफ्नो समस्या दुखाइ, अपनी रसोलियों को चेक करो। आफ्ना ती मासुका गिर्खाहरूलाई तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जाँच्न सक्नुहुन्छ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु मसीह हामी भन्नेछौँ प्रभु येशू
Chris, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तपाईको कुर्राका चोटले म निको भएको छु। यस, बोलो इन बातों को और चेक करो अपने आप को। हामी भन्ने थियौँ प्रभु यीशु मसीह तपाईको कुर्राका चोटले म निको भएको छु। हामी जाँच गर्दैछौँ, हामी जाँच गर्नेछौँ हाम्रो बिमारीहरू, हाम्रो दुखाइहरू, मासुका गिर्खाहरू। जाँच गरौँ। जो निको हुनु भइसकेको छ तपाईँ पछाडि गएर टिमलाई भन्नुहोस् र गवाईको लागि तयार भएर आउनुहोस्। हामी गवाई दिनेछौँ। क्या हुआ? पापा जी, ये सिस्टर को पिछले कितने सालों से इनके जो घुटने उनके बीच में गैप थी, जिसके कारण ये अपने पाँव को उठा नहीं सकते थे, उसे हिला नहीं सकते थे। और आज जैसे ही अभी आपने प्रार्थना की, उसके तुरंत बाद भी अपने घोड़े को हिला सकते, ये पूरी लात को हिला सकते समय। उहाँ धेरै सालदेखि खुट्टाको त्यो जोइन्टमा घुँडामा त्यहाँनिर घोडाको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले घोडालाई खुम्च्याउन सक्नुहुन्थेन। अहिले जसै प्रार्थना गरियो। कितने साल से नहीं कर सकते थे? कति वर्षदेखि? 2 वर्ष। 2 साल तो। जब आप आए थे तो आपको ये प्रॉब्लम थी, अभी करो जो नहीं कर सकते थे आप। अपोस्टल जी 3 साल से ये भाई छड़ी के सहारे से चलते थे, और आज ये जब चर्च में आए थे तब ये अपोस्टल जी अपनी वाइफ को पकड़ के आए थे और ये अपने आप चल नहीं पाते थे। तो जैसे आपने कहा कि आपकी प्रॉब्लम में जा रही है, अब ये भाई अपने आप चल पा रहे बिना छड़ी के। अलिक जोरसित हालेलुया। उहाँ आउँदाखेरि लट्ठी टेकेर आउनु भएको थियो अरे, श्रीमतीको काँध समातेर आउनु भएको थियो। जसले उहाँ आएर उहाँलाई प्रार्थना गरियो। अहिले उहाँ चाहिँ बिना लौरोको सहारा लिन हिँड्दै हुनुहुन्छ। जब ये सुबह आए थे अपनी वाइफ को पकड़ के आए थे, अपनी वाइफ के सहारे को लेके आए थे और ये पकड़ के यहाँ पे आज चर्च में आए थे मीटिंग में। अपोस्टल जी कहाँ से आए पूछो इनको। हजुर कहाँबाट आउनु भएको? मगर चितवन से। पहले से प्रभु में है ये? तपाईँ पहिलेदेखि विश्वासी हुनुहुन्छ कि? लगभग 10 वर्ष भयो। यस, 10 साल से विश्वासी। और आज प्रभु ने छुआ ही नहीं। आज तपाईँलाई परमेश्वरले छुनु भएको छ, हैन? यस। 10 साल से हालेलुया। इस बहन को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी और झुकने में प्रॉब्लम थी, चलने में प्रॉब्लम थी। तो जैसे आपने कहा कि आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम जा रही था, उसी समय ने चेक किया, अब ये झुक पा रहे और चल पा आप रहे। विश्वासी हैं? 10 साल? तपाईँ कितने देर से? 10 साल हुआ बिजनेस। 10 साल। आपको झुक नहीं सकते थे आप? झुकने से बैठे उठने की से एकदम। क्या डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर थोड़ा मेरा ये जोर नहीं जुड़ पाया, ये नहीं होता है कभी कभी। करो जो नहीं कर सकते थे आप। जे गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले सक्नुहुन्थेन, गर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्, उफ्रिनुहोस्। खुल के करो, एकदम खुल के। स्वतन्त्र भएर ठिक हुनुहुन्छ अहिले। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये सिस्टर को पिछले 2.5 साल से इनके घुटनों में दर्द थी, जिसके कारण ये झुक नहीं सकते थे, थोड़ा भी बैठ नहीं सकते थे। और अब क्या ये डॉक्टर के पास नहीं गए डॉक्टर के पास? आप विश्वासी हैं? नहीं। तपाईँ विश्वासी? पहली बार आए? ओके, नहीं अभी 2 महीने खाते होंगे। 2 महीने से आ रहे हैं और आज प्रभु ने आपको छुआ। आप जो नहीं कर सकते थे वो करके दिखाओ मेरे को। तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्थेन, तपाईँलाई कठिन हुन्थ्यो जे गर्न, त्यो गरेर देखाइदिनुहोस्। क्या हुआ? भन्नुहोस् के भयो अपोस्टल तपाईँलाई? जी पिछले 4 साल तो उठ नहीं सी, बैठ नहीं सी सकते, खुद उठ नहीं सी सकते। हिंदी। पिछले 4 साल से अपोस्टल जी ये खुद बैठ नहीं सकते थे, ये खुद उठ नहीं सकते थे। और अभी भी जैसे ही आपने प्रार्थना की उसके बाद ये बैठ सकते, ये खुद उठ सकते इस समय। तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। हामी प्रशंसा गर्छौँ परमेश्वरलाई। अपोस्टल जी 30 साल के इनकी ब्रेस्ट में गिल्टी थी। 30 साल से 30 जी, वो इस समय गैप हो चुकी है इनकी ब्रेस्ट से। आप 30 सालदेखि उहाँको नेपाली में पूछो आप। तपाईलाई कति वर्षदेखिको समस्या थियो यो छातीमा गिर्खा भएको? अहिले 30 वर्ष भयो। 30 वर्ष। आपकी उम्र कितनी है? तपाईको उमेर कति भयो? तपाईको उमेर कति भयो? मेरो 47 वर्ष। 47 और 30 साल से इनके गिल्टी थी। ओह जीसस। उहाँको उमेर 47 सालको भयो। कौन चंगा कर रहे हैं, मैं के जीसस?
मैं अपनी चर्च में उसे बोलता हूं डॉक्टर जीसस। हालेलुया। अगर आप जोर से उसे पुकारेंगे डॉक्टर जीसस, तो वो आपके बीच में मौजूद होंगे आपको चंगा करने के लिए। आमेन। बोलो डॉक्टर जीसस, डॉक्टर जीसस, बोलो ऊंची आवाज में, डॉक्टर जीसस। बोलो बोलो फिर से बोलेंगे आप। तो 30 ईयर से अपोस्टल क्या हुआ? अपोस्टल जी 5 साल से इस बहन को पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द था, बहुत भारी दर्द था। तो जैसे हमने कहा कि आप अपनी बीमारियों पर हाथ रखो जहां पे आपको समस्या, तो इस बहन ने अपने वहां पे पेट के नीचे हाथ रखा। उसी समय वो दर्द जो 5 साल से इनकी बॉडी में थी, इनको छोड़ के चली गई है। अहिले दुखिरहेको छ? दुख्दैन दुखेको छैन? चेक गर्नुहोस्। दुखेको छ? हालेलुया। आओ जीसस, तारीफ करो, तारीफ करो। ताली बजाउनेछौँ। क्या हुआ? अपोस्टल जी, ये भाई को बचपन से खबे जो लेफ्ट कान है उससे बहुत कम सुनाई देता था। बचपन से इसे ये समस्या थी, और आज जैसी अभी अभी आपने प्रार्थना की, तो जो बचपन से ये इस कान से सुन नहीं सकते थे, इस समय इनके कान खुल चुके हैं, पूरी तरह से सुन सकते हैं। इस समय इस पूरी आवाज को सुन पा रहे हैं पूरी तरह से। कौन से कान से नहीं सुनता था बचपन में? कुन कानले सुन्नुहुने थिएन? कतातिरको कानले सुन्नुहुने थिएन? इधर से नहीं सुनता था। बायाँ साइडको इधर को जोर से बंद करो, इस कान को कान बन्द आप गर्नुहोस् बंद एकतिर। करो खुद जोर से। तपाईँले आफ्नो हातले कान बन्द गर्नुहोस् दाहिनेलाई। सुन्नुभएको छ? नेपाली में जो मैं बोलूं उसे रिपीट करो। नेपाली में बोलो इन्हें। उहाँले जे भन्नुहुनेछ नेपालीमा, तपाईँले चाहिँ नेपालीमा भन्नु है। उहाँले जे भन्नुहुनेछ तपाईँले भन्नुहुनेछ है। अगाडि हेर्नुहोस्। इधर से आए। ये मसीह में नहीं है मेरे ख्याल से। कहाँ? ये विश्वासी है? ये इनकी बेटी है अपोस्टल जी। यताको कान सुन्नुहुन्थेन, सानैदेखि अहिले सुन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। Oh, Jesus. बचपनैदेखि यस्तो। अहिले सुन्नु। तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। क्या बोले? यहीं से हैं आप? ये क्या काम करते हैं? पहिला यस्तो रक्सी खानुहुन्थ्यो, जब प्रभुमा जानुभयो रक्सी नै छोड्नुभएको छ। पहले शराब पीते भी छोड़ दिए और आज प्रभु ने छुआ भी है। ओह जीसस, तारीफ करो जोर से परमेश्वर हामी की। प्रशंसा गर्छौँ परमेश्वरलाई। क्या हुआ? उसको बार बार एक ही सपना आता है। पटक पटक तपाईँलाई त्यस्तै खालको सपना तपाईँले देखिरहेको उसको आधा जानवर, आधी चाहिँ पशु, आधा बंदा आधी मानिस उसको दिखता है एक ही बॉडी में। तपाईँले सपना देख्नुहुन्छ, एउटै शरीरमा आधी शरीर मानिसको आधी शरीर पशुको देख्दै हुनुहुन्छ, और वो डिस्टर्ब रहता है अपनी लाइफ में। तपाईँले त्यो सपना देखेको कारणले गर्दा तपाईँ एकदम बाधामा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा। और परमेश्वर उसे आजाद कर रहे हैं आज परमेश्वरले तपाईँलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ त्यस समस्याबाट। अभी। अहिले नै त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अगर आपको समझ आ रही, बोलो इनको। यदि तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने यस्तो सपना देख्ने व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ भने वो जल्दी इधर आ जाए साइड। छिटो भन्दा छिटो अगाडि आएर जल्दी, टिमलाई जल्दी, जल्दी। तपाईँले भनिदिनुहोस्, छिटो आउनुहोस् छिटो। क्योंकि उसको आधा जानवर आधा बंदा उसको सपने में दिखता है, उसके बाद उसको डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है लाइफ में। तपाईँले सपनामा आधी मानिस आधी शरीर एउटै
एउटै शरीरमा आदि मानिस पशुको आदि मानिस आदि शरीर मान्छेको देख्नुहुन्छ, जसपछि तपाईँ बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्नुहुन्छ जीवनमा। त्यस्तो व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँ आउनुहोस् यहाँ कोई अगाडि। वॉलंटियर किसी को रोकेगा नहीं, उसको साइड पे आने देना इधर। भोलिन्टियरहरू स्वयंसेवक सेविका कसैले नरोक्नु होला, उहाँलाई आउन दिनुहोस्। भोलिन्टियर सुन्नुहोस् ध्यानसित, भोलिन्टियर नरोक्नुहोस्, उहाँलाई सोध्नुहोस्, सोधेर ल्याउनुहोस्। क्योंकि होली स्पिरिट मुझे बता रहे हैं वो व्यक्ति पे प्रार्थना करना जरूरी है, किनकि पवित्र आत्माले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ मैले भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। और प्रार्थना के बाद वो डिलीवर होगा पूरी तरह से। प्रार्थना पछि त्यो व्यक्ति स्वतन्त्र पाउनेछ, छुटकारा पाउनेछ त्यो व्यक्तिले त्यस समस्याबाट। उसको कच्चा मांस और उसका लहू खाने की एक स्पिरिट है उसके अंदर। यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ काँचो मासु खान र अनि रगत पिउन मन लाग्छ, और परमेश्वर उसको आजाद करना चाहते हैं। परमेश्वरले त्यस व्यक्तिलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ यस समस्याबाट। जिनके बारे में हम बोल रहे हैं जसको विषयमा भन्दैछु मैले, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ वो जल्दी इधर आ जाए, जल्दी जल्दी से, वेरी जसको क्विक। विषयमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति छिटोभन्दा छिटो अगाडि आउनुहोस् र तपाईँले त्यो सपनाको बारेमा भनिदिनुहोस् र काँचो मासु र रगत खान मन लाग्ने। कौन है ये? पापा जी ये वही सिस्टर है। पापा जी अपोस्टल जी ये वही सिस्टर है जो जो अभी आप कह रहे हैं कि एक तरफ जानवर और एक तरफ व्यक्ति जो दिख रहा है, और उसके बाद इन्हें मेंटली ये पागल हो जाते हैं। उसके बाद उस हाँ क्या होता है उसके बाद? दिमाग उसके बाद डिस्टर्ब हो जाता है, त्यसपछि तपाईँलाई के हुन्छ? मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाती है। मलाई बेला बेलामा सोरै पर्न के सोर नभएर बाउले पागलै हुन्छ। यस एक जब वो सपना पापा जी देख्छौँ, जो अनि मासुहरू पनि खाइरहन्छ। काँचो मासु, यस पापा जी एक काँचा आज रात में देखे थे मैले वो पागल कच्चा मासु भी खाती है। और जी आपको मेंटली डिस्टर्बेंस रहता है तपाईँलाई मानसिक जब बाधा सपना हुन्छ, जब त्यो सपना देख्छ तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ शरीरमा, दिमागमा। त्यही स्वर पार्न औषधि खाइरहन्छ। out in the name of Jesus. Amen. Go! Amen. Go! Amen. Go! Amen. इसका छुटकारा हो रहा है अभी। तपाईँ छुटकारा पाउँदै हुनुहुन्छ यस समय। Go! Go! एकदम नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। इसका छुटकारा हो रहा है अभी। अहिले उहाँले छुटकारा पाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ छुटकारा पाउँदै हुनुहुन्छ यस प्रार्थनापछि। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Volunteer. Go! Amen. Go! Amen. Thank you, Lord. अभी मीटिंग शुरू हुआ है। मिटिङ अब सुरु हुँदैछ। हालेलुया। अगर आप अलर्ट हैं, यदि तपाईँ चनाख हुनुहुन्छ भने, अगर आप अलर्ट हैं, आपके जनरेशन चेंज होने वाली है। यदि तपाईँ चनाख हुनुहुन्छ भने तपाईँको पुस्ता बदलिँदैछ, परिवर्तन हुँदैछ। क्या हुआ? अपोस्टल जी 3 महीने से ये बहन अपने हाथ को फोल्ड नहीं कर पाती थी और ये हिला नहीं पाती थी। इनको शायद हड्डी में प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी। तो जैसे आपने कहा कि आपकी समस्याएं जा रही है, तो उसी समय इस बहन ने अपने हाथ को फोल्ड किया, घुमाना शुरू किया। अब ये हाथ को फोल्ड भी कर पा रहे, घुमा भी पा रहे। घुमाउनुहोस्, 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 मुठी पार्नुहोस्, घुमाउनुहोस्, 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 घुमाउनुहोस्। बताओ लोगों को जो बताया बस। उहाँको समस्या के थियो भने उहाँले हात यसरी घुमाउन सक्नुहुने थिएन। क्या डॉक्टर को दिखाया था? तपाईँले डाक्टरले देखाउनु भएको थियो? डाक्टरलाई देखाएको अनि बिबी आईले नसा हानेको छ भनेको थियो। मैले फेरि परमेश्वरमा विश्वास राखेको थिएँ, मलाई निको हुन्छु र म क्या चङ्गा बोल हुन्छु रहे? भनेको थिएँ। बोल रही कि पापा जी वो बीपी से इसको अटैक किया, तो उस टाइम से वो हिला नहीं पाती थी उसको। और आज आप हिला पा रहे हैं। अहिले आज तपाईँ हल्लाउँदै हुनुहुन्छ हैन? हजुर हल्ला तारिफ गर्छु करो मैले। सर। हल्लाउनुहोस्, हल्लाउनुहोस्, हल्लाउनुहोस्। देखाइदिनुहोस् तपाईँलाई। क्या हुआ? अहिले ठिक हुनुहुन्छ? अपोस्टल जी ये पिछले 6 साल से
ये बिना सहारे के खड़े नहीं हो सकते थे। ये लेकर चल रहे 6 साल से और 6 साल के बाद आज ये बिना सहारे के खड़े हैं और बिना सहारे के ये चल पा रहे हैं। ओह जीसस, तारीफ करो परमेश्वर की। प्रशंसा गर्नेछु परमेश्वरलाई। क्या हुआ जल्दी जल्दी से, अभी मेरे को और काम करना है जल्दी। क्या हुआ? क्विक वेरी क्विक। क्या हुआ? ये वही सिस्टर जिनकी रसौली गायब हुई थी, वो सिस्टर कहाँ पे? मैंने उनसे मिलना है। आउनुहोस् आउनुहोस्, जसको गिर्खा छातीबाट हराएको थियो अघि, तपाईँ आउनुहोस्। क्या हुआ इनके? उसका आँखा उसका खुल चुके हैं पापा जी। आँख खुला किसका? आँखा खुला इनका। के थियो तपाईँको समस्या भनिदिनुहोस्। यो आँखा चाहिँ नि के अरे खुन जमिरहेको थियो अनि कति आँखा दुखिरहेको थियो। समयदेखि? यो 6-7 वर्ष भयो अहिले। 6-7 साल से क्या प्रॉब्लम? आँख में ब्लड जमी रहती थी पापा जी, और आँख खुलती नहीं थी। आँख खुलती नहीं। आज सन्चो भयो। आज वो पूरी रूप से संगा पा गई। अघि दुखिरहेको थियो अहिले सन्चो। अभी दर्द भी नहीं है। गेडो दुखिरहेको थियो भित्र, नानी दुखिरहेको थियो अहिले सन्चो भयो। कौन सी आँख से? कुन आँखा थियो? कौन सी? देखाइदिनुहोस् कतातिरको। ये आँख से। ये इसको बंद करो, बन्द गर्नुहोस् त। इसको बंद, इसको खोलो। दाहिने बन्द गर्नुहोस्, देब्रे खोल्नुहोस्, देब्रे खोल्नुहोस्। इसको खोलो। खोल्नुहोस्। मैं दिखता हूँ? वहाँ देखिनु भएको छ तपाईँलाई? मेरा नाक पकड़ो। उहाँको नाकलाई छुनुहोस्, उहाँको नाकलाई छुनुहोस्, उहाँको नाकलाई। छुओ, चिंता मत करो। नाकलाई छुनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। सिक्के दिए, यदि तिमीलाई मैले 2 सिक्का दिएको छु भने और तू उसे इस्तेमाल करे, यदि तिमीले प्रयोग गर्यो भने मैं 2 और दूंगा। म अझै तिमीलाई 2 सिक्का दिनेछु। अगर 1 सिक्का तुझे दिया यदि एक सिक्का तपाईँलाई दिएको छ और तूने कहा नहीं इसके पास तो 2 सिक्के, मेरे को प्रभु ने 1 दिया, उसको जेब में डाल लो, इस्तेमाल नहीं करने। ओ म यो 1 सिक्कामा यसलाई प्रयोग गर्दिन, म खल्तीमा राख्छु भन्नुभयो भने परमेश्वर बोलेगा 1 भी वापिस कर दे, मैं उसको दूंगा जिसके पास 4 है। त्यो एउटा पनि देऊ ताकि म त्यो जससँग धेरै छ त्यसलाई दिनेछु त्यो सिक्का पनि। आपकी जिंदगी की छोटी से छोटी गवाही तपाईको जीवनको सानो भन्दा सानो गवाही पनि बड़ी बन सकती ठूलो बन्न सक्छ अगर आप रोज उस गवाही को दें तो। यदि तपाईले दैनिक तपाईले गवाही दिने गर्नुहुन्छ, रोज, यदि दैनिक रूपमा, एवरी डे, प्रत्येक दिन, हर रोज प्रत्येक दिन अपनी गवाही को देना। आफ्नो गवाही दिन नभुल्नुहोस्। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, वो अपनी गवाही के वचन के कारण, त्यो व्यक्ति आफ्नो गवाहीको कारण और मेमने के लहू के कारण, परमेश्वरको वचन र गवाही र यीशुको रगतको कारण शैतान पर जयवंत हुए। शैतानमाथि त्यसले विजय पाउने छ। रोज गवाही दो दैनिक रूपमा गवाही दिनुहोस् और परमेश्वर आपकी गवाही को बड़ा करते जाएंगे। परमेश्वरले तपाईको गवाहीलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ। आपका आमीन अगर ऊंचा है यदि तपाईको आमीन ठुलो छ भने तो ये आशीष आपकी है। आशीष पक्का छ तपाईको लागि। जोरसँग भनेछ आमेन, जोरसँग आमेन। क्या हुआ? अपोस्टल जी 2 साल से इस सिस्टर के जो आंखों की प्रॉब्लम थी, ये कहीं पे भी लगातार देख नहीं सकते थे, क्योंकि ये जब लगातार देखते थे इनकी आंखों में जलन रहती थी और इनकी आंखों में दर्द रहता था। और जब आज ये मीटिंग में ये सामने थे, ये सामने से बिल्कुल आपको भी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि इनकी आंखों में जलन हो रही थी। और जैसे ही आपने प्रार्थना की उसके बाद जो 2-2.5 साल से इनकी समस्या थी वो समस्या जा चुकी है और इस समय लगातार ये देख सकते हैं, ये सूरज को देख सकते हैं। ये पहले सूरज को नहीं देख सकते थे, लाइट नहीं देख सकते ये थे। लाइट नहीं देख सकते थे। क्या होता था लाइट? तपाईलाई के हुन्थ्यो समस्या भनिदिनुहोस् त सबैलाई। आँखा मलाई रेगुलर हेर्नु हुँदैन थियो, हेरिराख्ने आँखा पोल्ने, पिरो हुने अनि माथि यसरी हेर्नु हुँदैन थियो। मैले अघि आउनुभन्दा पीर अगाडिसम्म मतलब? पीर मतलब यो के पोल थियो। पापा जी ओके, क्योंकि पंजाबी में भी पीड़ बोलते हैं ना दर्द को। आउनुभन्दा अगाडिसम्म मैले स्टेजलाई त्यो घाममा माथि आँखा माथि उठाएर हेर्न सकिरहेको थिएन। अहिले चाहिँ मैले जताततै म सजिलैले हेर्न सकिरहेको छु। अभी आए देख नहीं सकती, अभी देख सकती है। अभी आप पूरा देख सकते हैं, अहिले मैले सजिलै जताततै हेरिरहेको छु, हेर्न रोशनी में देख सकते हैं। उतातिर घामलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुभयो। सबै हेरेर म हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर हामी की। प्रशंसा गर्नेछौँ प्रभुलाई। कहाँबाट आउनुभएको तपाईँ? तपाईँको घर कहाँ हो? घर उर्लेनी। उर्लेनी कहाँ हो? गुल्मी। ये मसीह में नहीं, क्योंकि धागे डाले हुए हैं। ये फ्री होना चाहती हैं। तपाईँ के स्वतन्त्र हुन चाहनुहुन्छ? तपाईँको समस्याबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ? अच्छा, आप किसी चर्च में नहीं जाते हैं? तपाईँ अहिलेसम्म कुनै चर्चमा जानुभएको छ? एकचोटि गएको एक बार बाबा जी, एक बार गए। कहाँ पे? कहाँ जानुभएको थियो?
हर यहाँ से करिबन 40 किलोमिटर दूर। मेरे को कैसे पता आपके सपनों में क्या होता है और आप क्या करते हैं? उहाँलाई कसरी थाहा थियो कि तपाईँको सपना चाहिँ आदि पशु आदि मानिस देख्नुहुन्छ भनेर? इसको बोलो, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर इसको छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर मुझ पे जाहिर कर रहे हैं। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो तपाईँको समस्या, किनकि तपाईँले उहाँलाई चिन्नुहुन्न, उहाँले तपाईँलाई चिन्नुहुन्न, अनि उहाँलाई त्यो कारण तपाईँको समस्या किन परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभन्दा तपाईँलाई छुटकारा हुनको लागि। जिस चर्च में जाते जाओ, तपाईँ जुन सङ्गति चर्चमा जानुहुन्छ जानुहोस् और पूरी तरह परमेश्वर को ग्रहण करो। तपाईँले पूरा रूपमा परमेश्वरलाई स्वीकार गर्नुहोस्। आज रात, आज राति, आज के बाद, आजको दिनपछि सपने में उसे कोई तंग नहीं करेगा। तपाईँलाई अब सपनामा कुनै पनि प्रकारको समस्या आउने छैन, अथवा यो सपना दोहोरिने छैन, कभी भी कहिले पनि दोहोरिने छैन यो सपना तपाईँलाई। ये निशानी होगी कि परमेश्वर इसको बचाना चाहते हैं। यो चिन्ह हुनेछ तपाईँलाई, ताकि यो सपनाको समस्याबाट तपाईँलाई छुटाएर परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भन्ने यो चिन्ह हो। तारीफ करो। हालेलुया। क्या हुआ? अपोस्टल जी, ये बहन यूके इंग्लैंड से आए हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ पे नेपाल में, और 20 साल से इनकी ब्रेस्ट के ऊपर यहाँ पे गिल्टी थी, और जैसे आपने प्रार्थना की कि आपकी समस्याएं जा रही है, तो गिल्टी का साइज बिल्कुल छोटा रह गया। पहले ये हाथ लगाने तब दर्द होता था, अभी इनको कोई दर्द नहीं है। परमेश्वर की तारीफ करो सब। हामी सबैले प्रश्न क्या हुआ? अपोस्टल जी, कुछ दिन पहले इनके घुटनों में अचानक दर्द उठा, वो दर्द इतना ज्यादा भटक गया कि ये घुटना हिला भी नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं काम कर सकते थे। आज आपने जैसे प्रार्थना शुरू की, उसी समय इन्होंने चेक किया, वो जो घुटना हिला नहीं सकते, इन्होंने हिलाना शुरू किया, मूव करना शुरू किया, ये अब हिला सकते। हल्लाउनुहोस्, हात हल्लाउनुहोस्। कहाँ समस्या थियो त्यो? तपाईँ हल्लाउनुहोस्। कहाँ थियो? कहिलेबाट? एक हप्तादेखि। अहिले चाहिँ तपाईँ हल्लाउन सक्नुहुन्छ? उहाँले प्रार्थना गरिसकेपछि हल्लाउन सक्नुहुन्छ अहिले? यस बाबा, परमेश्वर की तारीफ करो। हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ। प्रार्थना गर्नु। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाओ ऊंचा ऊंचा। हामी सबैले माथि उचाल्नुहोस्। अगर आप सब खड़े हो सकते हैं, लास्ट प्रार्थना में खड़े हो जाओ। हामी सबैजना उठ्न सक्नेछौँ। जो उठ्न सक्नुहुन्छ उठ्नुहोस्। को नाउँमा हरेक आत्मा जो शैतानी, जो शैतानबाट छ, जो दुश्मन ने भेजी, जो शत्रुले पठाएको छ तपाईको जीवनमा, शैतान जो हमारा दुश्मन है, जो शैतान जो हाम्रो शत्रु हो, बोलो मैं उस आत्मा के खिलाफ प्रार्थना करता हूँ। म त्यस आत्माको विरुद्धमा प्रार्थना गर्छु। लास्ट प्रार्थना में जाओ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भनौ, हरेक आत्मा जो शैतानी, जो शैतानबाट हो, मेरी जिंदगी को छोड़े, मेरो जीवनबाट छोडेर जाओस्, उसका हाथ जाए, उसको त्यसको शक्तिमाबाट जाओस्, किसी भी रीति से वो काम न करने कुनै पाए। पनि प्रकारले त्यसले मेरो जीवनमा काम गर्न नपाओस्। बोलो बोलो वो जाने, बोले वो जाए। हामीले भनौँ, मेरो घर परिवार जीवनमा विरोध गरौँ। हामी हकारौँ ती आत्माहरू जसले हामीलाई दुःख दिँदैछ। सम्मान करो उसे। हामी आज्ञा गर्दैछौँ त्यस आत्मालाई। यीशुको नाममा आज्ञा गर्दैछौँ। भन, मेरो जीवनबाट छ। यहाँ पे परिवार है, तो बोलो सुनो। एक चर्च में उधर जलंधर में, पंजाब में, हाम्रो चर्च जहाँ जलंधरमा, जो हमारे एरिया की पुलिस है, जो हाम्रो वरिपरिका हाम्रो एरियाको जो प्रहरी हुनुहुन्छ, वो पुलिस जब नशे वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हैरान होती है कि चर्च में जाके नशा छोड़ कैसे रहे, क्योंकि हमारे एरिया में नशा बहुत है। प्रहरीहरू यसरी आश्चर्यचकित हुन्छन् कि जब उहाँको चर्चमा मानिसहरू जान्छन्, त्यो जुन लागु पदार्थबाट स्वतन्त्र हुन्छन्, निको हुन्छन्, प्रहरीहरू अचम्म हुन्छन् कि कसरी यिनीहरू यस समस्याबाट छुटकारा पाउँछन् भनेर। अगर आप दुष्ट आत्मा को डांटेंगे अभी, यदि दुष्ट आत्मालाई यदि तपाईँले हकारदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई विरोध गर्दै हुनुहुन्छ भने, तो आप गवाही के साथ कल वापिस आने वाले हैं। सियोर भोलि तपाईँ गवाहीका साथ आउनुहुनेछ यसै ठाउँमा। लास्ट प्रार्थना में जाओ। अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। अपने हाथों को उठाओ। हामी सबैले हात उठाउँछौँ। बोलो दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, शैतानी हाथ जाए। शैतानी आत्मा छ। मांगो ऊंची आवाज में। हामी माग्नेछौँ ठुलो स्वरमा।
बिना डांटे शैतान नहीं जाता। बिना विरोध नगरिकन शैतान जाँदैन तपाईँको जीवन। उसे निकालो। त्यसलाई शैतान नीची आवाज से कभी नहीं जाता है। शैतान सानो आवाजले डराउँदैन, तपाईँको आवाज ठुलो हुनुपर्छ। वो कभी नहीं जाता धीमी आवाज में, बोलो जाओ बोलो जाओ बोलो जाओ बोलो अनि चाहिँ जाऊ, 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 जाऊ। बोलो कमाओ कमाओ जाओ। अनि चाहिँ बाहिर आइज। जागरूक जाए, बाहिर आइज। दुष्ट आत्मा जाए दुष्ट आत्मा छ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस। बोलो जाओ बोलो 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 कमांड करो, बोलो जाने के लिए। आज्ञा गर्दैछ दुष्ट आत्मालाई। कुछ लोगों को उल्टी आने वाली, कसैलाई भोमिट हुन खोज्दैछ, उल्टी आउन खोज्दैछ। अपनी आंखों को बंद करके अपने एक हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर का दाहिना हाथ भयानक काम सिखाता है। भन्नुहोस् परमेश्वरको दाहिने हातले। और अगर आप शैतान को डांटेंगे नहीं, यदि शैतानलाई तपाईँले डाँट्नु भएन, विरोध गर्नु भएन भने वो जाएगा नहीं। त्यो जाने छैन तपाईँबाट। मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, शैतान इन लोगों को छोड़ और बाहर आ। शैतान म तँलाई आज्ञा गर्दछु, यी व्यक्तिलाई छोडेर आइज। उल्टी 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 आउन खोज्दैछन्। बोलो 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 बाहर आने के लिए। भन्नेछौ बाहिर आइज दुष्ट बोलो आत्मा। बोलो बोलो भन्नेछौ दुष्ट आत्मा बाहिर आइज। इनको एक बात बोलो, बोलो किराएदार किराएदार। अनि हामी भन्नेछौँ भाडामा अथवा भाडादार। जाओ तो शैतान को जाओ। यदि जलन्धर खामरामा यदि भनिएको भए शैतानलाई जा भने तो वो इंडिया से निकाल देते हो। सायद त्यो भारतैबाट जान्थ्यो होला बाहिर। आपको बोलना है, अपने हाथों को उठाओ, बोलो शैतान हामी सबैले हात उचाल्यो भने चाहिँ शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं तेरो कोही अधिकार छैन मेरी जिंदगी में। मेरो जीवनमा। बोलो जाओ जा 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 बोलो जाओ। जा Come out, बाहिर आइज। come out, बाहिर आइज। come out, बाहिर आइज। come out। आज शैतान का लास्ट दिन है। आज शैतानको अन्तिम दिन हो। लास्ट डे आज अन्तिम दिन हो। अपने हाथों को उठाओ। आप सुन्नुहोस्, आप इधर उधर मत देखो, यताउता नहेर्नुहोस्, आप अपना देखो। तपाईँ आफैलाई हेर्नुहोस्। आपको क्या चाहिए तपाईँलाई के चाहिएको छ और आफैलाई किस हिस्से में परमेश्वर आपको छुए। तपाईँलाई कुन कुन भागमा छुनुपर्ने परमेश्वरले। जो पास्टर्स हैं, जो पास्टरजीहरू हुनुहुन्छ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। म तपाईँलाई आदर गर्छु। परमेश्वर कई बार छोटों को चुनता है, बड़ों को चुनता है, वो उसकी मर्जी। परमेश्वरले कहिले ठुलो व्यक्तिलाई कहिले सामान्य व्यक्तिलाई चुन्नुहुन्छ, उहाँको इच्छा हो। लेकिन हर एक सेवक आदर के योग्य है। तर हरेक सेवक परमेश्वरको लागि आदर योग्य छ। आप जब यहाँ से वापस जाएंगे, जब तपाईँ यहाँबाट फर्केर जानुहुनेछ, आपके विवेक को परमेश्वर छुएंगे तपाईँको विवेकलाई परमेश्वरले छुनुहुनेछ और आपको बढ़ने की इच्छा पैदा होगी। परमेश्वरमा तपाईँ वृद्धि हुन तपाईँलाई इच्छा हुनेछ। आदेश आपके अंदर इच्छा पैदा होगी। तपाईँबाट एक नयाँ इच्छा, तपाईँमा नयाँ इच्छा आउनेछ। हालेलुया।